हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यू बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 10। अपने हर एमसीक्यू में चैप्टर के टोटल वेराइटीज क्वेश्चंस की जो एमसीक्यूज के लिए पॉसिबल है वो कवर करने की कोशिश की है। इसमें भी मेरी कोशिश वही है और इस चैप्टर के एमसीक्यूज को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज फर्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। सेक्शन ए जिसमें 1 मार्क क्वेश्चंस को कवर किया गया है, आपको क्वेश्चन रीड करना है और टिक करना है। इस सेक्शन ए में देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक 17 क्वेश्चंस कवर किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बी में मैंने 2 मार्क्स क्वेश्चंस जिनमें सिंपल कैलकुलेशन है, उसके बाद आपको आंसर फाइंड आउट होगा और आप टिक करेंगे, उनको कवर किया है। इस सेक्शन में फिलहाल मैंने 9 क्वेश्चंस को कवर किया है। सेक्शन बी के रिमेनिंग क्वेश्चंस में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। इन क्वेश्चंस को अगर आप पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक मेंशन है, आप वहां से इसको ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप इनको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लीजिए। मैं आपके साथ अभी इसके कंटिन्यूएशन में इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी शेयर करूंगी और मेरे डिटेल्ड सॉल्यूशन के बाद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं आपके साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यू शेयर कर रही हूं, इसके बाद हम यूनिट वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और उसके बाद सैंपल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज की पूरी सीरीज में आपके लिए लेकर आई हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेकेंड टर्म ऑनवर्ड इज ऑब्टेन्ड बाय सेम नंबर इन प्रीसीडिंग टर्म। अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम देखें जनरल ए प्लस डी ए प्लस 2d, तो किसी भी एपी में जो नेक्स्ट टर्म हमें मिलती है वो प्रीवियस टर्म में कोई नंबर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके मिलती है। तो अब देखिए इसके ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, ए एंड बोथ, नन ऑफ दीज। डेफिनेटली सी इज करेक्ट, क्योंकि या तो प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ कांस्टेंट सी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी having common difference d, then resulting AP will have common difference। इसके लिए देखिए पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर की है, तो अब ये कह रहे हैं कि इसकी ईच टर्म में कोई कांस्टेंट c जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सपोज हम 1 c इज इक्वल टू 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नई एपी जो न्यू एपी हमें मिलेगी दैट विल बी 1, 4 - 1 3, 6 - 1 5 एंड सो ऑन। तो देखिए ये क्या है, ये एक एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस इज 2 और जो ओरिजिनल एपी थी उसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है। मींस अगर हम किसी एपी के हर टर्म में एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस अनचेंज्ड रहता है। अगर इसको आप जनरल फॉर्म में देखना चाहें तो देखिए ये ओरिजिनल एपी है। इन जनरल इसकी हर टर्म में सपोज हमने c माइनस कर दिया है, तो अब इस नई एपी का कॉमन डिफरेंस देखिए a प्लस डी माइनस c, और इसमें से फर्स्ट वाला टर्म माइनस कर रहे हैं तो भी देखिए कॉमन डिफरेंस d ही रहा है। मींस अगर हम if c is subtracted from each term of an AP, the common difference will remain unchanged. The answer is D. If constant c is added from each term of an AP having common difference D, then resulting AP will have common difference. अब सेकेंड क्वेश्चन में c सब्ट्रैक्ट किया था, इस क्वेश्चन में ऐड कर रहे हैं, तो चलिए ऐड कर देते हैं। कॉमन हमने जनरल AP कंसीडर की है और अब हम इसमें हर टर्म में c कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं और अब हमें देखना है कि ये जो नई एपी हमें मिली है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, द कॉमन डिफरेंस इज d। मींस हम एक कांस्टेंट टर्म ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कॉमन डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रिमेन अनचेंज्ड। द आंसर इज ऑप्शन ए।
Next question, if non-zero constant C is multiplied from each term of an AP having common difference D, then the resulting progression will be. ये भी सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन से मैच करता हुआ ही क्वेश्चन है। इस बार कहा जा रहा है कि एक AP की हर टर्म में हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज C से ही मल्टीप्लाई किया है, देन फर्स्ट टर्म विल बी AC, सेकेंड टर्म विल बी A प्लस D इंटू C एंड सो ऑन। तो अब ये कह रहे हैं जो ये नया AP हमें फाइंड आउट हुई है, इसकी और ओरिजिनल AP के कॉमन डिफरेंस में क्या रिलेशन है। तो देखिए इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस इज DC। अब देखिए क्या ये AP है, तो इसको आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म विल बी A प्लस 2D इंटू C। इट इज एन AP विथ कॉमन डिफरेंस D इंटू C। एन AP विथ कॉमन डिफरेंस C इंटू D। Answer B, option B is correct. Next question, if a non-zero constant C is divided from each term of an AP, common difference D, the resulting progression will be. ये भी इसी सीक्वेंस का क्वेश्चन है। अब की बार ये कह रहे हैं कि आप ईच टर्म को एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करते हैं, चलिए। ये है हमारी ओरिजिनल AP और हमने C से डिवाइड कर दिया है। AP तो ये है, आप चेक कर लीजिएगा। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म द कॉमन डिफरेंस इज D अपॉन C, मीन्स ऑप्शन C इज करेक्ट। Next, the arithmetic progression does not have the terminology. First term, common difference, common ratio, nth term. देखिए फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, तीनों टर्मिनोलॉजी यूज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। कॉमन रेशियो इज नॉट रिलेटेड विद AP. नेक्स्ट क्वेश्चन, द nth टर्म ऑफ एन AP हैविंग फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इज नेचुरली Tn इज इक्वल टू A plus n minus 1 into D. फॉर्मूला हमसे ऑप्शन B is the right option. Next question, if Tn and Tn plus 1 are the nth and n plus 1th term of an AP, then the common difference is. कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सिंपली टू सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। हम AP में से कहीं से भी दो सक्सेसिव टर्म लेके उनको अगर माइनस कर लें तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो देखिए n और n प्लस 1 ये भी दो सक्सेसिव टर्म्स हैं AP की, मीन्स द कॉमन डिफरेंस विल बी Tn प्लस 1 माइनस Tn। ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट टर्म L of a finite AP having n terms with first term A and common difference D. तो लास्ट टर्म है ये और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो उस सीरीज में n है, मीन्स दिस I और L is equal to Tn. This is the nth term A plus n minus 1 into D. Option A is right option. Next question, in a finite AP having n terms with common difference D and last term L, then rth term from last is. अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब हमें लास्ट से टर्म फाइंड करनी हो तो सबसे इजी होता है, आप देखिए सपोज ये AP है और इसकी लास्ट टर्म L है। एक सिंपल AP लेते हैं एग्जाम्पल। तो अगर हमें लास्ट से rth टर्म फाइंड आउट करनी है, अब देखिए कोई भी AP अगर लेफ्ट से राइट में AP है तो वो राइट से लेफ्ट भी AP होगी। 2, 4, 6, 8, 10 अगर AP है तो 10, 8, 6, 4, 2 इज ऑल्सो एन AP। डिफरेंस क्या होता है कि अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 4 माइनस 2 2 है, तो जब हम राइट से लेफ्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस -2 हो जाएगा। तो अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें गिवन था इन अ फाइनाइट AP n टर्म्स विद कॉमन डिफरेंस D,
the last term is L, then rth term from the last. अब देखिए rth term from the last निकालनी है, मीन्स ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस अगर d था तो जब हम राइट से लेफ्ट चलेंगे दैट विल बी माइनस d. तो हमें इस वाली AP की जो राइट से लेफ्ट बन रही है उसका सिंपली rth टर्म निकालना है, दैट विल बी फर्स्ट टर्म प्लस r minus 1 into d, and d is minus d. L minus R minus 1 into D. Option B is the right option. Next question. In a finite AP having n terms, total number of terms है n, rth term from the last may be written as, हमें given है कि suppose कोई AP है, इसमें total number of terms n है और last से rth term जो है वो कह रहे हैं कि वो बिगनिंग से कौन सी टर्म होगी. तो देखिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. सपोज ये एक एपी मैंने कंसीडर की है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है 7. अब देखिए सपोज मैं इसकी ये वाली टर्म को कंसीडर करती हूं, तो ये अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो ये थर्ड टर्म है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 7. तो अगर मुझे लास्ट से देखना है, मान लीजिए 7 में से 3 माइनस कर दिया है मैंने, तो टोटल नंबर में से मैंने ये चीज माइनस कर दी है, तो मेरे पास रिमेनिंग ये है, लेकिन मुझे इस तक पहुंचना है, मींस जो माइनस किया है उसमें से एक और सेलेक्ट करना है. तो लास्ट से जो इसकी सीक्वेंस होगी वो होगी 7 माइनस 3 प्लस 1. जो मैंने माइनस किया है उसमें से एक सेलेक्ट करना है, उस तक पहुंचना है. मींस अगर स्टार्टिंग से rth टर्म है और लास्ट n टर्म्स हैं टोटल, तो वो लास्ट से होगी n माइनस r प्लस 1, और अगर लास्ट से r है तो भी बिगिनिंग से n माइनस r प्लस 1 होगी. ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a finite AP having n terms with common difference d and first term A, the rth term from the last. अब ये तो हमने अभी लिखा था, rth term लेनी है लास्ट से. हमें given है कि A फर्स्ट टर्म है और common difference d है और n terms हैं. लास्ट से rth term हमें लेनी है. देखिए अगर लास्ट से rth term है तो वो बिगनिंग से कौन सी होगी, वो होगी n माइनस आर प्लस 1. मीन्स ये टर्म हमें फाइंड आउट करनी है टी n माइनस आर प्लस 1, एंड दैट विल बी a प्लस n माइनस 1. n के प्लेस पर हम ये पुट करेंगे n माइनस 1 इंटू डी, मीन्स a प्लस n माइनस आर इंटू डी. ऑप्शन A इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The missing term of an AP. अब देखिए मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट होगी, इसकी प्रीवियस में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे. कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके. कॉमन डिफरेंस इज 2d, तो a माइनस d में 2d ऐड कर दे नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज a प्लस d. मीन्स ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन. Next, the list of number 33333 is not an AP. AP है या नहीं है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है. तो AP क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें डिफरेंस कॉमन हो. तो देखिए इसकी कोई भी सक्सेसिव 2 टर्म्स ले लीजिए आप, सपोज ये दोनों लिए हैं तो डिफरेंस है 0, यहां से ले लीजिए तो भी डिफरेंस 0 है, मीन्स AP तो ये है. और अब अगर AP है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, नेचुरली 3 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है 0. दिस इज एन AP हैविंग फर्स्ट टर्म 3 एंड कॉमन डिफरेंस 0. C is the right option. Next question. The list of number is not an AP. चलिए चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस देखते हैं. सपोज इन दोनों टर्म्स का हम देखें 3. अब देखिए -9 में 3 ऐड करेंगे -6, इसमें 3 ऐड करेंगे -3, इसमें 3 ऐड करेंगे 0 और इसमें 3 ऐड करेंगे 3. मीन्स AP है ये. और
कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 3, AP with common difference 3, D is the right option. Next question, the sum of n terms of an AP having first term A and last term L, इसका देखिए डायरेक्ट भी फॉर्मूला है और अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम फाइंड भी कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर L जो है वो लास्ट टर्म है और n टर्म्स है, मींस L इज द nth टर्म, तो ये किसके इक्वल होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें n बाय 2 और इस 2a को हम ब्रेक कर लें a प्लस a में, तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम लिख सकते हैं L, मीन्स n बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस एल। और ये आपने डायरेक्ट फॉर्मूला भी लर्न किया होगा कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नोन है किसी AP की और कॉमन डिफरेंस नोन नहीं है, तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल। आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन A, if k, 2k minus 1 and 2k plus 1 are the three conjugative terms of AP, then the value of k, अगर ये 3 conjugative terms हैं AP की, तो AP है मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो देखिए कॉमन डिफरेंस 2k minus 1 minus k will be equal to 2k plus 1 minus 2k minus 1। k is equal to 3, D is the right option। चलिए सेक्शन B स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन B एंड 18th क्वेश्चन ऑफ दिस MCQ पेपर, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट्स नंबर लेने हैं। फर्स्ट नंबर होता है 100, लेकिन कंडीशन है कि डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं जो 3 डिजिट का होगा और 7 से डिविजिबल होगा, दैट इज 105। 15 7s आर 105। अब देखिए 7 से डिविजिबल है, मींस 7 ऐड कर दें, नेक्स्ट होगा 112। और इसी तरीके से अब इस सीक्वेंस में लास्ट देखें तो लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, लेकिन हमारे साथ कंडीशन है कि द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 7। तो देखते हैं कि लास्ट नंबर 3 डिजिट का कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। 5 रिमाइंडर आ रहा है और ये रिमाइंडर हमें चाहिए 0, मींस इसमें से हम 5 माइनस कर दें, तो लास्ट नंबर डिविजिबल बाय, लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 994। तो ये हमारी कंप्लीट AP हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि ये कितने नंबर्स हैं, मींस नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, जिसका फर्स्ट टर्म 105 है, कॉमन डिफरेंस 7 है और लास्ट टर्म nth टर्म इज 994। तो nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। n is equal to 128. The number of terms in this series are 128, means 128 ऐसी टर्म्स होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में फिगर कुछ भी हो सकती है, डिविजिबल बाय 7 है, डिविजिबल बाय 2 3 5 कुछ भी हो सकता है और 3 डिजिट के प्लेस पर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेथड सेम रहेगा क्योंकि किसी भी नंबर की जो टेबल है वो AP होती है। सपोज हम 6 की टेबल लिखें तो देखिए ये एक AP है, कॉमन डिफरेंस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 20 मीटर वेल इफ द कॉस्ट ऑफ ₹125 फॉर फर्स्ट मीटर एंड देन इंक्रीज्ड बाय ₹65 फॉर एवरी सबसीक्वेंट मीटर। एक वेल डिग किया जा रहा है, उसमें ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट मीटर खोदा गया उसके लिए कॉस्ट है 125 रुपीज और उसके बाद जो नेक्स्ट 1 मीटर डिग किया जाएगा तो हर 1 मीटर के लिए 65 कॉस्ट बढ़ जाएगी, मींस जो नेक्स्ट होगा वो 125 प्लस 65, उसके लिए पेमेंट होगा
190 रुपीज। जो नेक्स्ट 1 मीटर डिग किया जाएगा वो इसमें 65 ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए ये एक एपी बन रही है 125, 190, 255 एंड सो ऑन। और टोटल हमें 21 मीटर डिग करवाना है, मींस नंबर ऑफ टर्म्स आर 21 और हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट क्या होगी, पहले मीटर के लिए आप 125 पे किया, सेकंड के लिए ये पे किया, तो टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ दीज मनी। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए सारी वैल्यूज हमने पुट की है। वैल्यू ऑफ n इज 21, वैल्यू ऑफ a फर्स्ट टर्म इज 125 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 65। तो सॉल्व करके हमें Sn की वैल्यू मिली है 16,275। मींस ये टोटल कॉस्ट आएगी 21 मीटर वेल को डिग करने में। द ऑप्शन A इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP इज 19 and 16th term is 15 more than the 11th term, then first term and common difference D। हमें given है 6th term is 19 and 16th term is 15 more than 11th और हमें A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। 16th term will be A plus 15D and 11th term will be A plus 10D। D is 3, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 मिल गई है। एक हमें ये कंडीशन भी गिवन थी कि 6 टर्म इज 19 एंड 6 टर्म होगी A plus 5D और इसमें हम D की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो पुट कर देते हैं। मीन्स फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस 4, 3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी इज, इसकी मिडिल टर्म बतानी है कि कौन से नंबर वाली टर्म मिडिल टर्म होगी। तो कैसे बताएंगे मिडिल टर्म, पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स देखनी होंगी कि कितनी होंगी। तो देखिए इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है 213, डी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके -8 and the last term we can say nth term is 37। तो पहले number of terms find out करते हैं। A, D और Tn की वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व किया है, तो हमें n की वैल्यू 23 फाइंड हुई है। मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में 23 हैं। देन मिडिल टर्म विल बी, मीन्स जो 12th नंबर वाली टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी। D इज द राइट ऑप्शन। ये आपने स्टैटिस्टिक्स में भी फॉर्मूला लर्न किया होगा। अगर ऑड नंबर्स होते हैं देन मिडिल टर्म विल बी n plus 1/2th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP इज, हमें एक एपी गिवन है और हमें इसको लास्ट से 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अभी सेक्शन ए में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर कोई एपी लेफ्ट से राइट एपी है तो वो राइट से लेफ्ट भी एपी होगी। केवल अगर लेफ्ट से राइट में कॉमन डिफरेंस डी है तो राइट टू लेफ्ट का -D होगा। तो अब देखिए इसमें अगर हम यहां देखें तो कॉमन डिफरेंस 3 है। मीन्स अगर हम इस एपी को इधर से कंसीडर करेंगे तो कॉमन डिफरेंस -3 होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 184 देन -3, 181 एंड सो ऑन 13, 10, 7। तो अब हमें इधर से 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। और उसके लिए ये फर्स्ट टर्म होगी। फॉर्मूला इज A plus n minus 1 into D। सिंपली फर्स्ट टर्म इज 184, n इज 7 एंड D इज, अगर इधर से 3 है तो राइट साइड से -3 होगा।
166. Option B is the right option. The sum of first 5 terms and 6 terms of an AP is 135 and 192 respectively. Then sixth term of an AP. हमें S5 गिवन है 135, S6 गिवन है 192 and we have to find T6. आप देखिए, अगर हम कोई भी सीरीज देखें तो इसमें अगर इन दोनों टर्म्स का सम है 6 और 3 टर्म्स का सम होगा 12, तो अगर हम 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे तो ये लास्ट वाला टर्म हमें मिल जाएगा. फॉर्मूला भी हमें, हाँ, फॉर्मूला होता है कि Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1. तो इसी तरीके से T6 विल बी S6 माइनस S5. तो सिंपली 192 में से अगर हम 135 को माइनस कर देंगे तो हमें 6 टर्म मिल जाएगी. 57. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. इसको आप अगर अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी करेंगे कि S5 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर S6 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर आपको तब भी 57 ही मिलेगा, केवल थोड़ा सा टाइम और कैलकुलेशन बढ़ जाएगी. Next, the sum of first n terms of an AP is 3n square plus 4n. Then eighth term is, हमें given है Sn is equal to 3n square plus 4n and we have to find T8. तो अभी जो हमने इससे क्वेश्चन नंबर 23 में फॉर्मूला देखा है उसी के अकॉर्डिंग T8 will be equal to S8 माइनस S7 और हमें Sn गिवन है, जनरल सम गिवन है, तो अगर हम n के प्लेस पर a पुट कर दें तो S8 मिल जाएगा और n के प्लेस पर 7 पुट कर दें तो S7 मिल जाएगा. अब देखिए, इन दोनों टर्म्स की हम ग्रुपिंग कर रहे हैं. 3 इज कॉमन, 64 माइनस 49, और सिमिलरली इन की और इन दोनों टर्म्स की ग्रुपिंग कर रहे हैं. 4 इज कॉमन, 8 माइनस 7. आप चाहे जैसे सॉल्व कर लीजिए, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं. एट्थ टर्म इज 49. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5. ये क्वेश्चन जो हमने डिविजिबल बाय 7 किया था उससे थोड़ा सा मिलता हुआ क्वेश्चन है. आप देखिए, 101 और 999 के बीच में हमने उन नंबर्स को सेलेक्ट करना है जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हों. तो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल वो नंबर्स होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे. तो देखिए, सबसे पहला नंबर इस रेंज में जो 10 से डिविजिबल होगा वो होगा 110. नेक्स्ट होगा 120, 130 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर होगा 999. तो 10 से डिविजिबल नहीं है, तो 990. तो ये एपी है. अब इसके बारे में हमसे फाइंड आउट करवाया जा रहा है सम. इसका सम हमें फाइंड आउट करना है. तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, लेकिन फॉर्मूले में हमें n की वैल्यू पुट करनी है. मींस पहले हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी कि कितनी टर्म्स हैं इस रेंज में विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5, विच आर डिविजिबल बाय 10. तो देखिए, ये है Tn. n is 990, first term is 110, we have to find n and the difference is 10. इक्वल टू 89 मीन्स इस AP में 89 टर्म्स हैं. चलिए वैल्यूज पुट करते हैं. $48,950 मीन्स B इज द करेक्ट ऑप्शन. इसको देखिए, हम Sn का फॉर्मूला जो हमने एक सेक्शन A में क्वेश्चन में टिक किया था, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं. A is 110 and L is 990. Next question, 1/3q, 1 minus 6q upon 3q, 1 minus 12q upon 3q are the three conjugative terms of an AP
देन द कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो या तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए या थर्ड में से सेकंड माइनस कर दीजिए। सपोज सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं, द कॉमन डिफरेंस इज -2। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ये एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एपी के कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।